नमः शिवाय। कुंभ राशि आपका इस चैनल पर स्वागत है। कुंभ राशि, आपको मैं एक सच्ची घटना शेयर करने जा रही हूँ। आमतौर पर आप घरों में एक चीज़ देखते हैं कि माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों में बहुत तुलना करते हैं। एक बच्चे का नाम लेकर दूसरे बच्चे को नीचा दिखाते हैं। ऐसी ही एक सच्ची घटना है एक परिवार की। उस परिवार में जो पिता थे वो प्रोफेसर थे, कॉलेज में पढ़ाते थे और उनके 2 बच्चे थे और वाइफ थी। एक बेटी थी जो कि बहुत इंटेलिजेंट थी और जो बेटा था उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। तो हमेशा कहते थे कि अपनी बहन से कुछ सीख, वो कितनी इंटेलिजेंट है, उसने मेरा नाम रोशन कर दिया है, लेकिन तू जो है मेरा नाम डुबो कर रख देगा। इस तरह उस पर दबाव डालते रहते हैं पढ़ने का। लड़की जो है वो ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाती है और डॉक्टर बनती है। लड़की जब पढ़कर आती है तब भी वो उसको ताने देता है, तो लड़का जो होता है प्रेशर में पढ़ता जाता है। बाद में उसको भी ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है। वो लड़का भी जो है डॉक्टरी की पढ़ाई करता है और अपने सीनियर के साथ ऑपरेशंस वगैरह इसमें खड़ा होता है, देखता है। ये देखते देखते उसके मन में एक जिज्ञासा पैदा होती है कि आत्मा कहाँ जाती है, कैसे दिखती है। बस इस तरह की बातें उसके दिमाग में आती रहती हैं। फिर वो MBBS करके भारत आ जाता है। भारत में भी डॉक्टर बनने के लिए उसे एक टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, वो भी कर लेता है। उसकी माता जो है वो नोटिस करती है कि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, ये पहले जैसा नहीं है, अजीब सी बातें करता है। और वो लड़का अपनी मम्मी से भी यही पूछता है कि मम्मी, नाना जी की आत्मा कैसे निकली थी। ऐसे अलग अलग लोगों के बारे में पूछता रहता है। उसकी माता को अजीब लगता है और वो उसके पिता को कहती है, तो उसके फादर कहते हैं नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक है, डॉक्टर बन के थोड़ा सा चेंजेस हो गए, कोई बात नहीं। तो उसकी माँ उसको एक डॉक्टर पास लेके जाती है, वो उसको दवाइयाँ देता है, लेकिन वो जो लड़का है वो भी डॉक्टर होता है MBBS, वो दवाइयाँ नहीं खाता। तो ऐसा आगे चलता रहता है और उसके मन में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। एक सुबह की बात है दोस्तों, उस सुबह को उस घर में आग लग जाती है। जब आग लगती है तो पुलिस वहाँ पर आती है और देखती है कि 4 लाशें उस घर में पड़ी हैं और टुकड़ों में कटी हुई हैं। तो फिर वो जब इस तरह खोजबीन करती है तो पता चलता है कि वो जो लाशें हैं उसमें एक माँ की थी, एक बेटी की थी, एक पिता की थी और एक औरत की थी। एक 70 साल की औरत जो उस घर में आई हुई थी उसकी थी। तो पुलिस जो है वो खोजबीन करती है कि लड़का कहाँ है। फिर लड़के के बारे में वो उसको ट्रेस करती है, लड़के को पता लगाती है। तो लड़के से सारी बात पूछती है। तो लड़का सारी बात बताता है, कहता है मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था और मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है। मैंने देखना था कि आत्मा कैसे निकलती है, कैसी दिखती है, लेकिन मैंने चारों को मारा, इनको काटा, उसके बाद भी मुझे आत्मा नहीं दिखी। 3 दिन तक वो उस लाश के साथ रहा, उन लाशों के साथ खाना खाता रहा, सोता रहा। उसके बाद उसने घर को आग लगा दी और वहाँ से भाग गया। तो कुंभ राशि, इस घटना से आपको क्या पता चलता है? इस घटना से हमें ये पता चलता है कि जो मानसिक रोग है, मानसिक रोग, वो ही जो है लोग, उसके शिकार लोग ही जो है वो भूत प्रेत हैं। भूत प्रेत वो नहीं है जो आप कहते हैं कि हमें भूत दिखेंगे, हमें प्रेत दिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आत्मा नहीं दिखती वैसे भूत प्रेत भी नहीं दिखते। हमारे बीच में ही घूम रहे हैं भूत प्रेत। जिनको मानसिक बीमारी है, जो मानसिक रोगी हैं, वो ही हैं भूत प्रेत। जिनको किसी को रुलाकर खुशी मिलती है, तालियां बजाते हैं, किसी को कष्ट में देखकर हंसते हैं, वही है मानसिक रोगी, वही है भूत। भूत कोई ऐसे नहीं है कि शरीर धारण करके उनका कोई आपको दिखाई देंगे। भूत जो है वो हमारे अंदर ही है, भगवान भी हमारे अंदर ही हैं। हमारे अंदर जब दैवीय गुण बढ़ जाते हैं तो हम भगवान बन जाते हैं, और जब हमारे अंदर नेगेटिव गुण बढ़ जाते हैं तो हम प्रेत बन जाते हैं। कुंभ राशि, कुछ लोग ऐसे जो भूत प्रेत वाले लोग हैं
ऐसे लोगों का जीना समाज के लिए खतरा होता है। जहाँ समाज की बात है, ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। आपने देखा है कि बहुत सारी घटनाओं में कुछ ऐसे लड़कियों के साथ गलत काम करके उनको दबाया गया या कुछ ऐसे गलत काम करते हैं। ऐसे लोगों का अगर पुलिस जो है, बहुत सारे प्रांतों की पुलिस जो है वो एनकाउंटर करने लगी है। लेकिन मेरे हिसाब से या कुछ भी है तो इसमें गलत नहीं है। अगर वो वाकई दोषी है तो गलत नहीं है। कारण ये है क्योंकि वो मानसिक रोगी हैं, वो भूत हैं और ऐसे में उनका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो समाज के लिए खतरा है। इसलिए ये जो हम कहते हैं कि ज्योतिष की भाषा में राहु जो हम कहते हैं, ये भूत प्रेत, ये एक्सेसिव, जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं या बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो कई बार हमारा जो दिमाग है ना, एक ही चीज़ पे फंस जाता है। और जब फंस जाता है तो हम वही खोजें करते हैं और ऐसी खोजें जिसमें लोगों की जान को खतरा हो, आपको मज़ा आ रहा हो, ऐसी खोजें जो हैं ये समाज के लिए खतरा हैं। ऐसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है कुंभ राशि। ऐसे लोग ही राहु हैं, इसलिए ऐसे लोगों से बचकर रहें, सावधान रहें। कुंभ राशि, कोई भी व्यक्ति अपराधी बनता कैसे है? घर का माहौल ही है जो उसे अपराधी बनाता है। बार बार अगर किसी को नीचा दिखाया जाएगा तो वह हीन भावना का शिकार हो जाता है और अंदर ही अंदर कुंठा को पालता है और उस समय की वेट करता है कि जब वो बदला लेगा, कोई ना कोई वो धमाका करेगा। इसलिए कुंभ राशि, हर किसी के साथ सही तरह से ट्रीट करना चाहिए। अपराधी जो हैं वो समाज में नहीं बनने चाहिए, लेकिन समाज में भी अपराधी इसी कारण बनते हैं कि कई वर्ग जो हैं वो बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं और कई वर्ग जो हैं वो पिछड़ जाते हैं और अंदर ही अंदर अपने अंदर हीन भावना पाल लेते हैं और घृणा पाल लेते हैं। वही लोग जो हैं समय समय पर अपना विद्रोह करते हैं और सरकार को चेताते हैं कि मतलब उनकी ओर भी ध्यान दिया जाए, लेकिन बार बार भी उनकी चेतावनी का अगर सरकार ध्यान नहीं देगी उनकी ओर तो फिर उनके अंदर अपराध भावना आ जाती है। इसलिए आपको चाहिए कि हर तरह से एक घर से शुरुआत करें, एक अच्छे माहौल की, ताकि एक घर अगर अच्छा माहौल रखेगा तो फिर नेचुरली समाज भी अच्छा माहौल रखेगा और ऐसे अपराधी जो हैं वो पैदा नहीं होंगे। अपराध पहले सतयुग में बहुत कम अपराध होता था, धीरे धीरे द्वापर युग त्रेता युग में अपराध बढ़ता गया और अब कलयुग में तो अपराध जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। इसलिए ये सब डिपेंड करता है कि कैसे इंसान रहता है, लेकिन ये सब बाहर की वातावरण पर भी प्रभावित करता है क्योंकि जो बाहर का वातावरण इतना गर्म हो चुका है, इस करके भी लोग जो हैं वो अपना आपा खो रहे हैं। खैर, कुंभ राशि में यही कहना चाहूँगी कि आप इन खतरनाक लोगों से दूर रहें और अपराध को बढ़ावा मत दें। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी जो है वो आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो कुंभ राशि, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और अपना जो है वो इस चैनल को सहयोग दें। धन्यवाद।